मत भूलो। इसका अपूर्वा, हाँ। तुमने अंकल से झूठ क्यों कहा कि हम कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं? अपूर्वा, सच तो ये है कि हम अंकल को मंदिर ले जाना भूल गए थे। How can you lie to him? भाईला, वो शाम की सरप्राइज पार्टी की मैंने सारी तैयारियां कर दी है। केक वाले को ऑर्डर कर दिया है, छोटा सा डेकोरेशन कर लेंगे, खाने वाले को भी बोल दिया है। अगर और कुछ चाहिए तो। ओह, भाभी, अरे भाभी तो इधर ही है। सी, मैंने सरप्राइज पार्टी का सारा भांडा फोड़ दिया। कोई बात नहीं तुलिका, तुम्हारी भाभी को सरप्राइज पार्टी के बारे में पता है। ओह, सच में आप लोगों ने सरप्राइज पार्टी प्लान की थी? हेलो हेलो। आई एम सॉरी अपूर्वा, मुझे पता नहीं था, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप किधर लेकर जा रही है हमको? कोई जादू वादू दिखाने का है क्या? हाँ, ये जादू ही तो है, प्यार का जादू। जैसे श्री शाहरुख खान ने फरमाया है, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरा पंकज। या उसमें शाहरुख भाई ने किरण बोला था। हाँ। अरे तो पंकज जी मेरी जिंदगी में आने वाली आशा की किरण ही तो है। देखना, मैं उन्हें दिल से पुकारूंगी और वो फट से मेरे सामने आ जाएंगे। अच्छा, और अगर वो नहीं आया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, फर्ज करो अगर नहीं आया तो क्या? अब तो मैं प्रीति पंकज मिश्रा शाह शाह हाँ शाह ये शपथ लेती हूँ कि आज के बाद मैं पंकज जी का नाम तक नहीं लूंगी। चाहूंगी मैं उन्हें शाम सवेरे, लेकिन नाम उनका आवाज मैं ना दूंगी, आवाज मैं ना दूंगी, आवाज मैं ना दूंगी। इसे बुलाने दे पंकज को, इसका ये फिल्मी भूत है ना अभी 1 मिनट में उतर जाएगा। है? हाँ, पंकज घर में है ही नहीं, शाम को जो पार्टी है उसकी शॉपिंग करने मार्केट गया। आवाज मैं ना दूंगी। ए, आवाज नीचे रख। अच्छा, हाँ। तो तुम लोग तैयार हो प्यार की ताकत देखने के लिए? इरशाद इरशाद। आपको मालूम है, मेरा भी एक सुंदर सजन है जिसकी आंखों में नशा, बातों में ताकत और दिल में हिम्मत है। बिजली की तरह दौड़ के वो मेरे दिल में समा जाता है। पुकारती हूं मैं जब भी उन्हें, वो झट से मेरे सामने आ जाता है। देखो, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। अपूर्व भैया, ये पैसे तो कम पड़ेंगे। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे प्यार ने। हाँ, देखा, मैंने कहा ना, मेरा प्यार सच्चा है। अब बोलो अपूर्वा। क्या बोलूं मैं? जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। मतलब क्या भाईला, अगर किसी को सच्चे दिल से पुकारो तो वो इंसान अपने सामने आ जाता है। देखो ना, अभी आ गया वो। तो भाईला, तू भी पुकार ले आरती भाभी को। है? क्या है? बुलाओ ना, मजा आएगा। हाँ। अरे बुलाओ क्या बुलाओ। ये फ्लूक था, इत्तेफाक था ये। चलो, अगर तुम्हारे प्यार में वाकई में सच्चाई है और
दम है तो तुम्हारे पंकज को फिर एक बार बुला के दिखाओ। हाँ बोला। चलो। बोला। क्या वापस बुला के दिखा? पंकज जी वेले है क्या कि मैं बुलाऊंगी और वो आ जाएंगे? देखो तुम पंकज को बुलाओ, अगर वो आ गया तो मैं आरती को बुलाऊंगा। अच्छा। पंकज जी प्लीज मेरे खातिर आ जाइए। पंकज जी प्लीज पंकज जी। क्या बुलाओ आरती को। आरती, 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 ये तो चीटिंग कर रहा है। याद करने के बजाय जोर से पुकार रहा है। ए आरती। अभी बंद हो जाएगा। हाँ? ए भाईला, आ गई? आरती नहीं आए वर्ती। मतलब? अरे वो शॉपिंग करने के लिए मॉल गई है, मॉल। क्या? तो कैसे आएगी वो? अरे क्यों नहीं आएगी? यह प्रीति ने जब दिल से पुकारा तो पंकज नहीं आया था। तू भी पुकार ना आरती भाभी को एकदम दिल से। अपूर्वा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम शॉपिंग करने गई थी ना? अरे हाँ, मैं जाने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि साड़ी तो मेरे पास है। मैंने तुलिका दीदी के रूम में रखी थी। मुझे बताओ ना, इस साड़ी में मैं कैसी लगूंगी? तुम हर ड्रेस में, हर साड़ी में खूबसूरत लगोगी। I love you, I love you, I love you। अपूर्वा, तुम भी ना। मतलब तूने देखा, तेरा और प्रीति दोनों का प्यार कितना सच्चा है। भाईला, तुम दोनों की तो शादी हो गई ना। मेरे को लगता है कि तेरे को इन दोनों की शादी कराने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही चाहिए। जरूर कदम उठाऊंगा। देखता हूं पंकज शादी कैसे नहीं करता। समधी जी आप आ गए और मैं आप ही की राह देख रहा था। अपूर्व, तुम्हें पता है इनके प्रवचन की तारीफ में लंदन से इतने सारे फोन आए। ओहो हो। अंकल, एक गुजारिश थी आपसे।
पिताजी को आप इतने दिनों के लिए कहीं दूर मत भेजिएगा प्रवचन के लिए। क्या है कि वो बहुत अकेले हो जाते हैं और फिर माँ भी यहाँ उन्हें मिस करती है। मैं समझ सकता हूँ, और यही बात कहने के लिए समधन जी कल मेरे पास आई थी। क्या कहा माँ ने? वो कह रही थी कि ईश्वरलाल जी को अकेले मत भेजिए, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। हाँ, हाँ। और इसीलिए मैंने तय किया है कि ईश्वरलाल जी अकेले कहीं नहीं जाएंगे। समधन जी भी उनके साथ जाएगी अमेरिका। अमेरिका? हाँ, अरे भाई 3 महीने के प्रवचन मैंने अभी फिक्स किए। उन्हीं का फोन आया था अभी, और यही बात करनी बाकी है। अपूर्वा, यार, oh my goodness, you're looking beautiful. थैंक यू। अपूर्वा, मेरे मन में एक ख्याल आया है। बताओ क्या है? हम हमारी एनिवर्सरी भी इसी तरह धूमधाम से मनाएंगे। अरे हम हमारी एनिवर्सरी इससे भी धूमधाम से मनाएंगे। पता है मैंने क्या क्या प्लान करके रखा है? क्या? स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में, स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों में हम इसी तरह घूमेंगे। वेनिस के गंडोला में बैठकर गाने गाएंगे, पेरिस के आईफिल टावर के ऊपर खड़े होकर पूरा पेरिस देखेंगे। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ और ही प्लान बनाया था। ओके, तो तुम्हारा प्लान अप्रूव करते हो, उसमें क्या है? बोलो। मैं चाहती हूँ कि हम हमारे पूरे परिवार के साथ 4 धाम की यात्रा पर जाएं। ये क्या कर रहे हो? फैंटास्टिक आइडिया है ना? फैंटास्टिक आइडिया है। मतलब पूरा परिवार संतों के साथ बैठकर भजन गा रहा है। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले अपने इस बालक को किस संजोग में फंसा दिया है तूने? मन तो करता है ये हार तोड़कर अभी प्रीति जी से बनाया हुआ झूठा रिश्ता तोड़ दें, किंतु डर इस बात का है कि ऐसा कुछ करने पर अपूर्व भैया और आरती जी का सच्चा रिश्ता न टूट जाए। ब्रदर, तू इधर बैठा है? वो अंकल नीचे कब से तेरे को पूछ रहे और तेरे प्रीति भी तेरे को याद कर रही है। हालो में तुलिका जी, मैं देख रहा हूँ कि अचानक इस घर में सब मेरे प्रति संवेदनहीन हो गए हैं। अपूर्व भैया, आरती भाभी, परेश जी, पल्लवी जी और अब आप भी प्रीति जी के पक्ष में चले गए हैं। उनकी मनोकामना की सबको पड़ी है और हमारे कोमल हृदय का किसी को भी ख्याल नहीं है। आप सबका ये रूखापन हमें बहुत आहत कर रहा है। वाह, क्या बोला तू? मेरी समझ में आ गया। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, शादी के बर्थडे के दिन तू ये भाषण सबको बोलेगा तो सबकी समझ में आएगा। नहीं, तू टेंशन मत ले, तेरी वेडिंग का बर्थडे है ने, तू जाके चिपका दे दे सबको, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस हेलो है। तुलिका जी, मेरे कहने का तात्पर्य आप नहीं समझ रही हैं। तेरे को पता चल गया? हाँ, हम कुछ और कहना चाहते हैं। आप हमारी वेदना को समझिए। हैं? अरे तू दुखी है? हाँ। और क्या? क्योंकि हमारी अवहेलना हो रही है। या भाई वो सब छोड़ने, तू हेलना मतलब के हालने। हो, इस दुनिया में कौन हमें समझेगा? प्रीति, मैं तेरे को सच्चे सच्चू बोल रही हूँ, प्रीति एक ही है जो तेरे को समझ सकती है। पता है मुझे, आप सब लोगों ने मिलकर इस ब्रह्मचारी को विवाह बंधन में बांधने का षड्यंत्र रचा है। सब लोग प्रीति जी के साथ मिल गए हैं और हमें अकेला छोड़ दिया है। मेरी इच्छाओं का सम्मान करने वाला कोई नहीं है इस घर में, कोई नहीं है। ओहो पंकज, अरे भाईला रो मत ऐसे। सॉरी, तू रो नहीं रहे तो देख, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना इधर, तेरी सिस्टर। बोल, तेरे को क्या हेल्प चाहिए, बोल। देखिए, आप यदि सचमुच मेरी बहन है तो हे बहन जी, इस ब्रह्मचारी का इस हाथ से पीछा छुड़ाओ।
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हार तोड़ के निकाल दे। सोच तो हम भी यही रहे हैं, किंतु स्वयं पंडित जी ने कहा है कि सूखने तक ये हार उतारना नहीं चाहिए। अब किसी को हमारी पड़ी हो या ना पड़ी हो, किंतु हमें तो सबकी चिंता है। हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहते जिससे अंकल जी और आरती जी आहत हों। तो मेरे को एक बात बोल, ये अगर हार सूख जाएगा फिर तो तू उसको उतार सकता है ना? हाँ। आइडिया। हे सिस्टर, अरे तू बाल क्या सुखा रही है अपने? पंकज कहाँ है? अरे दरवाजा तो अक्का खोल, इधर सामने तो खड़ा है। क्या? अरे ओ बंद कर। क्या पंकज को सुखा रही है? अरे पर उसने ही बोला कि जब तक उसका हार नहीं सूखेगा वो बाहर नहीं जाएगा। ओ भाई ऐसा मत कर। हार क्या सुखा रहा है? वो हार जब सूखेगा तब सूखेगा। फिलहाल बाहर चल, बुला बुला के अंकल का गला सूख गया। चल चल, ए रखिए। अपूर्व भैया, आज तक हमने आपकी कोई बात नहीं टाली, किंतु आज हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको ये हार सूखने तक हमारी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि हम जब तक ये हार नहीं उतार देते तब तक इस हार के फूल हमारे ब्रह्मचारी मन को कांटे की तरह चुभते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, आपके इस आग्रह को आदेश मानकर अपनी बहन तुलिका से ये निवेदन करते हैं कि वो शीघ्र काकाश्री से यानी कि धीरू भाई को जाकर ये बता दे कि जब तक भ्राता पंकज के गले का ये हार सूख कर टूट कर जमीन पर गिर नहीं जाता, भ्राता पंकज इस कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे। और अगर काकाश्री ने पूछा कि भ्राता पंकज ये हार क्यों तोड़ना चाहते हैं, तो बहन तुलिका ये सत्य उनसे अवश्य कहना कि भ्राता पंकज कुंवारे हैं। उनका प्रीति भाभी से कभी कोई विवाह नहीं हुआ है? उन्होंने तो आजन्म ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ है। यह सुनकर काका श्री धीरू भाई अवश्य क्रोधित होंगे और ये सोचेंगे कि चिरंजीव अपूर ने उनके साथ छल का प्रयोग करके उन्हें मूर्ख बनाया है। और फिर क्या, काका श्री धीरू भाई अपनी भतीजी यानी कि हमारी धर्मपत्नी आरती को हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाएंगे और मॉरिशस के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। फिर हमारा जो शेष जीवन है वो भ्राता पंकज के साथ उनके अनाथ आश्रम में ब्रह्मचारी बनकर व्यतीत करेंगे। पहले जरा जगह पे खड़ी रहे, जगह पे खड़ी रहे। जगह पे खड़ो रे, जगह पे खड़ो। नहीं अरे उसको आने देना। अपूर्व भैया, हम रुष्ट अवश्य हैं किंतु निष्ठुर नहीं हैं। हमें आज स्वीकार तो नहीं था, किंतु आने वाली परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और आपको दिए हुए वचन का पालन करने के लिए आज अंतिम बार हम ये हार स्वीकार करते हैं। जा। भैया ये गया क्या? मान गया? मान गया। हस। ये भैया बाकी कुछ भी बोला, ये पंकज तेरे को प्यार तो बहुत करता है। अरे मुझसे प्यार करता है वो ठीक है, लेकिन उसे प्रीति से प्यार करना है। लेकिन गधा मान ही नहीं रहा है। अगर मैंने इसे प्रीति से प्यार नहीं करवाया तो नाम बदल दूंगा।